हाँ नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गौतम शिव स्कूल अरुआ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण आता है और बड़ा मज़ेदार टॉपिक होता है अलंकार का। प्रिय साथियों, अलंकार कहते किसे हैं? यानी आभूषण को ही क्या कह दिया जाता है? अलंकार। अलंकार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण होता है। अलंकार शब्द की उत्पत्ति देखिए दो शब्दों से मिलकर हुई। एक तो अलम और कार। अलंकार शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर के हुई, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है शोभा। अलम का अर्थ क्या होता है? शोभा। और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला या करने वाला। यानी हम कह सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण तत्व को अलंकार कहते हैं। विद्यार्थियों, जब किसी व्यक्ति के रूप सौंदर्य को बढ़ाया जाए तो किसका प्रयोग किया जाता है? गहनों का। मान लो समाज में जब शादी होती है तो दूल्हा और दुल्हन को सजाने के लिए गहने पहनाए जाते हैं। इससे उनमें विशिष्टता आ जाती है, अर्थात उनके सौंदर्यता में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण तत्व को अलंकार कहते हैं। जिस तरह से कोई स्त्री अपने रूप सौंदर्य को बढ़ाने के लिए गहने पहनती है और गहने से उसके रूप सौंदर्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात विशिष्टता आ जाती है, इसी तरह काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण तत्व को अलंकार कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार, जब काव्य की शोभा या चमत्कार शब्द से बढ़ता है। किससे बढ़ता है? शब्द से बढ़ता है, तो वह शब्दालंकार होता है। वहां पर कौन सा होता है? शब्दालंकार होता है। यानी विद्यार्थियों, शब्दालंकार में हम शब्द को परिवर्तित नहीं कर सकते। यानी किसी शब्द का पर्याय शब्द रखने से हो सकता है उसका अर्थ तो निकल जाए, लेकिन उसका जो चमत्कार है, उसकी शोभा है, वो नष्ट हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि शब्दालंकार में हम शब्द को परिवर्तित नहीं कर सकते। शब्द को परिवर्तित करने से हो सकता है अर्थ समझ में आ जाए, लेकिन उसकी शोभा नहीं होती, उसका चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसे देखो, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार आदि, ये शब्दालंकार के उदाहरण
हैं। आगे बात करते हैं विद्यार्थियों अर्थालंकार। जब काव्य की शोभा या चमत्कार अर्थ से बढ़ता है, किससे बढ़ता है? अर्थ से होता है, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में अर्थ से शोभा बढ़ती है। किससे बढ़ती है? अर्थ से शोभा बढ़ती है। यानी जैसे रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, उपमा आदि जो अलंकार होते हैं वो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब काव्य की शोभा बाहरी तौर पर हो तो वो अर्थालंकार, और जो आंतरिक तौर पर काव्य की शोभा हो यानी अर्थ से उसमें चमत्कार उत्पन्न होता हो तो वहां अर्थालंकार होता है। आइए विद्यार्थियों शब्दालंकार, और शब्दालंकार में पहला जो अलंकार आता है हमारा अनुप्रास अलंकार आता है। और अनुप्रास अलंकार का जो लक्षण होता है, जब काव्य की पंक्ति में किसी वर्ण, एक वर्ण या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे विरति विवेक विमल विज्ञानी, विरति विवेक विमल विज्ञानी। देखो वह वर्ण की आवृत्ति, वह, फिर वह और वह, एक ही वर्ण की आवृत्ति पंक्ति में बार बार होने की वजह से इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। लेकिन विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार के पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से? यानी मैंने आपको बताया था, एक होता है छेकानुप्रास। कौन सा होता है? छेकानुप्रास। यानी जब काव्य की पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। दूसरा बताया था वृत्त्यानुप्रास। कौन सा? वृत्त्यानुप्रास। जब किसी काव्य की पंक्ति में किसी एक वर्ण या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, यानी एक से अधिक बार आवृत्ति हो, तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला बताया था मैंने तीसरा श्रुत्यानुप्रास। कौन सा? श्रुत्यानुप्रास। यानी एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति काव्य की पंक्ति में हो जाए तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। और चौथा बताया था अंत्यानुप्रास। कौन सा? अंत्यानुप्रास। यानी किसी छंद के चरणों के अंत में एक समान ध्वनियां हों तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। और अगला बताया था लाटानुप्रास।
विद्यार्थियों, उदाहरण सहित यदि आपको छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, संत्यानुप्रास और लाटानुप्रास को समझना है तो हमारी पहली वीडियो को अवश्य देखें। वहां पर इनके उदाहरण सहित स्पष्टीकरण दे रखे हैं। लाटानुप्रास होता है किसी वाक्यांश की पुनरावृत्ति, किसी वाक्यांश की पुनरावृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में हो। एक वाक्य का कोई अंश हो और उसकी पुनरावृत्ति अलग अलग अर्थों में हो तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। यानी जब काव्य की पंक्ति में किसी एक शब्द, क्या एक शब्द के प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण किए जाएं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी शब्द एक और अर्थ प्रसंगानुसार अनेक। यानी काव्य की पंक्ति में किसी एक शब्द के भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण किए जाएं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी जब काव्य की पंक्ति में किसी एक शब्द के प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण किए जाएं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे देखिए विद्यार्थियों कि मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन को देख पट देत बार बार। देखिए मंगन यानी याचक। कौन है? याचक, जो मांगने वाला है। तो एक गृहिणी क्या कर रही है? एक गृहिणी मंगन को देख क्या कर रही है? पट यानी दरवाजे को क्या कर देती है? बंद कर देती है। यानी बार बार क्या कर देती है? दरवाजे को बंद कर देती है। दूसरा अर्थ कि याचक को देखकर जो गृहिणी है वो याचक को क्या दे रही है? पट माने वस्त्र। पट माने वस्त्र। तो वस्त्र उसको बार बार देती है। यानी जब भी याचक को देख लेती है तो बार बार उसे क्या कर देती है? वस्त्र देती है। और दूसरी क्या कर रही है कि मंगन को देखती है, याचक को देखती है, मांगने वाले को देखती है और देखते ही दरवाजे को क्या कर लेती है? बंद कर लेती है। तो देखिए शब्द एक है और इस शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ लिए। यानी पहले एक अर्थ लिया इसका, क्या? पट माने वस्त्र। यानी मंगन को देख के क्या दे रही है? वस्त्र दे रही है बार बार। और दूसरा अर्थ मंगन को देखकर दरवाजे को क्या कर रही है? बंद कर लेती है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। अगला देखो, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई। देखिए नृप और कूप यानी राजा और कुआं, इसके संदर्भ में गुण। अब गुण के अर्थ दो ग्रहण किए गए। यानी राजा के संदर्भ में इसका अर्थ ग्रहण किया गया गुण। क्या अर्थ ग्रहण किया गया? गुण। और दूसरा अर्थ इसका ग्रहण किया गया रस्सी। क्या? रस्सी। तो शब्द यानी गुण शब्द के दो अर्थ ग्रहण कर लिए। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। यानी किसी शब्द के, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ ग्रहण किए जाएं तो वहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है। अगला है विद्यार्थियों यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। कि जब काव्य की पंक्ति में किसी शब्द की पुनरावृत्ति, किसी एक शब्द की या एक से अधिक शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार हो
और उनके अर्थ कैसे ग्रहण किए जाएं? भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण किए जाएं। जब काव्य की पंक्ति में किसी शब्द की पुनरावृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। देखिए विद्यार्थियों, समझो इसे। जैसे कि मैं विद्यालय से गया लंच होते ही, और लंच समाप्त हो गया, थोड़ी देर बाद आया, और आते ही मेरे से पूछा गया कि आप लेट कैसे आए। तो मैंने कहा, क्या कहा कि साहब जी लेट गया था, लेट गया था, लेट गया था। देखो, यानी एक अंग्रेजी का और एक हिंदी का, दोनों मिक्स हो गए। लेकिन आप समझिए इसको कि मैं लेट गया था, मैं यहां से कैसे गया था? लेट गया था, यानी बाद में गया था, इसलिए वहां में क्या हो गया? लेट गया, यानी सो गया, यानी सो गया। तो देखो, शब्द एक, पुनरावृत्ति हुई और अर्थ अलग अलग लिया, अलग अलग लिया, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। ऐसे ही देखो, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा यानी जो बादल है, इस घटा का अर्थ क्या हुआ? बादल। घमंड घटा, ये घटा, इस घटा का अर्थ क्या हुआ? यानी कम होना। यानी एक शब्द की पुनरावृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में हुई, इसका अर्थ निकला बादल और इसका अर्थ कम होना। क्या? कम होना। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? कौन सा हो गया? यमक अलंकार। जैसे और उदाहरण कि कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर बापाए बोराय जग। तो देखो, कनक कनक की पुनरावृत्ति हो गई। एक कनक का अर्थ निकला सोना, और दूसरे का क्या निकला? धतूरा। यानी धतूरे में तो मादकता होती है, यानी इसे खा करके लोग कैसे हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। लेकिन जब उनके पास सोना हो जाता है, अर्थात अत्यधिक धन हो जाता है, तो उससे भी वो क्या हो जाते हैं? पागल से हो जाते हैं। अजय अजय तरोना ही रहो, अजो तरोना ही रहो, श्रुत सेवत। तो विद्यार्थियों देखो, ये हो गए हमारे अलंकार। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। ओके।